नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका लंबे समय से आपको इंतजार था। अब फाइनली आपके लिए सीटी 10+2 के लिए जो बुक है वो लॉन्च कर दी गई है। आप के लगातार कमेंट आ भी रहे थे कि सर आप इतने दिनों से बुक के लिए कह रहे हो, ये बुक कब लॉन्च होने वाली है। तो फाइनली आज मैं लॉन्च कर रहा हूँ इस बुक को, और इस बुक के बारे में सारी चीजें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपके माता पिता के खून पसीने की कमाई है, जो पाई पाई है उसको सोच समझ कर आपको खर्च करना है। इस बुक को मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इस बुक में आपको कैसा कंटेंट मिलने वाला है। हर एक पेज के बारे में हम बात है वो करने वाले हैं, और सारी चीजें देखने के बाद में ही आपको ये बुक है वो लेनी है और ऑर्डर करनी है। ठीक है, तो यहां पर हम बुक के बारे में बात करें, बुक में क्या विशेष रहने वाला है वो चीजें मैं आपको बता दूं कि देखो, पहली बात तो सारे क्वेश्चन कथन कारण, मिलान, कालक्रम और सही गलत वाले रहने वाले हैं। मतलब नवीन जो पैटर्न है उसके अनुसार ही आपको ये बुक है वो देखने को मिलने वाली है। क्वेश्चंस रहेंगे इसमें 5000 से ज्यादा आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, मतलब जो एमसीक्यू मल्टी चॉइस जो ऑप्शंस होते हैं वो वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलने वाली है। यदि आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटी चाहे 10+2 और ग्रेजुएट लेवल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में से, तो आपके लिए मस्ट है कि ये बुक आपके पास में होनी ही चाहिए। क्योंकि ये जो बुक है वो आपको एक नए तरीका का जो पैटर्न है उसकी बेहतरीन तैयारी है वो करवाने वाला है। देखो इस बुक के बारे में और बात करें, यहां पर देखो ये इसका कवर है, आप कवर देख पा रहे हो, है ना। ऐसा आपको कवर देखने को मिलेगा जिसमें सभी जो टीचर है राजस्थान की जो बेहतरीन फैकल्टीज हैं उनकी आपकी फोटो है वो देखने को मिलेगी। और ये बुक है वो रहने वाली है पाठशाला पब्लिकेशन के नाम से, ये बुक आपको देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पर जो हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, ये उनको ये बुक मिल भी चुकी है, और आप देख रहे हो इनकी फेस की जो स्माइल है वो बता रही है कि ये कितने खुश है ना। इन सबको ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको हमने बुक है वो दे दी है। अब आप कहोगे सर बहुत सारी बातें आपने की, अब हमें फटाफट एक बार बुक दिखा दो, है ना। लगातार मुझे एक बार ये भी एक बच्चे का मैसेज था कि सर बुक लॉन्च हो उससे पहले एक बार हमें बुक को आप दिखाना कि अंदर से कैसे क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको वो चीजें भी दिखाता हूं, यहां पर आप देखना। ये देखो, ये बेहतरीन बुक रहने वाली है आपके लिए, है ना। साथ ही आपके लिए एक चीज और यहाँ पर इंफॉर्मेशन, आप सबको पता भी होगा कि ये जो आपके लिए आज एक सेमिनार रखा गया था, साथ ही सेमिनार के साथ में ही एक लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स है उसकी भी आज लॉन्चिंग है वो यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर आप देखोगे, है ना। मैं आपको यहाँ लेकर चलता हूँ। ये देखो, आपके लिए एक सेमिनार था जिसमें, और सेमिनार के साथ में ही एक नया बैच है उसकी शुरुआत भी हो गई है आज 8 जून को, और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स है वो भी यहाँ से आपके आज से लॉन्च हो गया। लॉन्च मतलब शुरुआत है वो हो गई है। यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप जयपुर आकर हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वहां पर आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप दूर दराज क्षेत्र से आते हो, यदि जयपुर आपके लिए बहुत दूर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से घर पर बैठकर भी तैयारी है वो कर सकते हो, और जो क्लासरूम का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि ये जो बैच है वो आपके लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स है वो रहने वाला है। मतलब जैसे क्लासरूम में आप पढ़ते हो सेम वैसे ही क्लासेस है वो रहने वाली है, जिसमें आपको राम सर ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं, करण सर आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे, प्रदीप सर आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, हिम्मत सर पॉलिटी पढ़ाएंगे, मैं आपको यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ाता ही हूँ, और सरवन सर है वो हिंदी पढ़ाने वाले हैं, और भी राजस्थान की जो बेहतरीन फैकल्टीज है वो आपको पढ़ाने वाली है ना। तो ये सारी चीजें मैंने बताई दी। उसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप सबको पता है ना कि यहाँ पर अभी कोर्स की जो प्राइस है वो है सेकेंडरी लेवल, यदि आप 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कोर्स है वो मात्र 999 में मिल रहा है। एक शानदार चीज भी बताने वाला हूं, वो लास्ट में बताऊंगा। क्या कि यदि आप चाहते हो कि सर हमें कोर्स भी लेना है और बुक भी लेनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो भी बताने वाला हूं। और यदि आप ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1251 रुपए का आपके लिए कोर्स है वो मिल रहा है, और जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। सारा जो सिलेबस है वो कराने की संपूर्ण रूप से हम गारंटी ले रहे हैं कि बेहतरीन ढंग से आपको सिलेबस है वो करवाया जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट रहता है, कई बार कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें इशू है, तो देखो ये नंबर दिए हुए हैं 7611897930, आप इस पर कॉल और या व्हाट्सएप है वो कर सकते हैं। अब देखो हम सीधा बुक की तरफ चलें। ये देखो, ये बेहतरीन बुक रहेगी। ये आपके इंडेक्स दिया हुआ जिसमें जो भी आपके सिलेबस के जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे देखो है ना, गुहिल वंश, कच्छा वंश, चौहान वंश, हाड़ौती के चौहान शासक, राठौड़ वंश, गुजर प्रत्यार वंश, भाटी वंश, मतलब बिल्कुल आपको इंडेक्स देख के भी पता लग जाएगा कि इस बुक पर कितनी मेहनत की गई है। देखो कई बार आप गुस्सा भी हो जाते हो, नाराज भी होते हो कि सर है ना हम इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, अब तक आपकी बुक नहीं आई, है ना, हम क्या करें। मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आते हैं कि इतने टाइम से सर हम वेट कर रहे हैं, अब बताओ मार्केट में और भी बुक्स है, लोग तो फ्री में दे रहे हैं
सर बुक्स, है ना, हम क्यों वेट करें आपकी बुक का? आपको इसलिए वेट करना है क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हर एक दिन आप कुछ विशेष करने के लिए होता है, हम हर एक दिन आपके लिए कुछ नया करने के लिए प्रयास करते हैं, और जो अच्छी चीजें होती है ना उसमें टाइम लगता है, बस इतनी सी बात आप समझा करो। जब आपके लिए हम बेहतरीन कंटेंट देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो कंटेंट है वो टॉप नॉच क्वालिटी का है। यहां पर आपको हर एक चीज बहुत बेहतरीन मिलेगी। हमने इसको 2 बार 3 बार 4 बार प्रूफ रीड करवाया है, सारे जो आपके टीचर्स हैं उन्होंने प्रूफ रीड किया है, साथ ही वैल्यू एडिशन है वो भी सबने की है। यहां पर देखो मतलब कुल मिला के सारे टॉपिक्स है वो यहां पर दिए हुए हैं, और हर एक सब्जेक्ट का यहां पर देखो, जैसे अर्थव्यवस्था है, विज्ञान का यहां पर दिया, गणित का आपके पूरे चीजें मिल रही है, तर्क शक्ति मतलब आपके जो रीजनिंग है वो आपको देखने को मिल रही है यहां पर, उसके बाद में हिंदी, उसके बाद में इंग्लिश, और फिर यहां पर कंप्यूटर और करंट अफेयर। अब देखो हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करें राजस्थान के इतिहास के बारे में। यहां पर सभ्यता वाला पहला चैप्टर है वो आपके शुरू होता है, और आप शुरू में ही क्वेश्चन देख लो, सभ्यता स्थल और उत्खननकर्ता और उसका उनका वर्ष, कि यहाँ पर कौन सी सभ्यता है, उसके उत्खननकर्ता कौन है, और ये कब उत्खनन है वो हुआ था। और यहाँ पर आपके लिए देखो कूट वाले क्वेश्चन है, और जस्ट नीचे कई बार क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन है वो दूर होती है, जैसे पीछे आपको एक्सप्लेनेशन दे दी 5 पेज, पलट पलट के बावड़े हो जाते हो आप, है ना। तो यहाँ पर आपके इसके नीचे ही क्या कर दिया है, हमने एक्सप्लेनेशन दे दी है, जिससे क्या हो बच्चा बहुत ज्यादा परेशान ना हो। तो यहाँ पर सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। उसके नीचे आप यहाँ पर देखोगे, यहां पर देखो, यहां पर सभ्यताएं दी हुई है, ऐतिहासिक नदी है हो गई है भाई से, कालीबंगा है वो किस नदी के किनारे है, आहट सभ्यता, बेराट, गणेश्वर, और यहां पर उसके आंसर भी आपके लिए दिए हुए हैं। तो सभ्यताओं यदि आप एक ने आपको करना कैसे है, देखो ये भी बता देता हूं मैं, बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं सर हमें क्या इसको ही पढ़ ले तो काम चल जाएगा क्या? देखो आपका तरीका क्या होना चाहिए कि आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो, आपको पहले वो पढ़ना है। जैसे आपने सबसे पहले सभ्यता ली और आपने सभ्यता सारी सभ्यता पढ़ ली, सर कहां से पढ़े? जहां आपको अच्छा लगे वहां से पढ़ो। जैसे आपके YouTube पर वैसे क्लासेस हो रही है, यदि आप वहां से पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है। आपने किसी का कोर्स ले रखा है वहां से पढ़ रहे हो तो भी बढ़िया है। यदि आप YouTube पर किसी और टीचर से पढ़ रहे हो तो भी बढ़िया है, कहीं से भी पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो यदि आपने टॉपिक पढ़ लिया है उसके बाद में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है हर एक चैप्टर की। यहां पर आपको छोटा से छोटा हमने क्या किया, या पहले ऐसा होता था कि जैसे राजस्थान का इतिहास है ना, अब उसमें ही सारे टॉपिक दे दिए। तो हमने यहाँ पर इंडेक्स में ये प्रयास किया है कि आपको हर एक टॉपिक प्रिसाइज तरीके से दें। तो जो क्या करो कि आप YouTube पर कहीं पर भी आप पढ़ते हो या बुक से पढ़ते हो, जैसे मान लो कोई आपके पास में बुक है उससे पढ़ते हो, आपने सभ्यताएं पढ़ी, तो आप तुरंत उस सभ्यता का यहाँ पर सर्च करोगे सभ्यता कितने पेज पर है, सर 2 नंबर पेज से सभ्यताएं शुरू होती है, तो वहां पर जाओ और इसकी प्रैक्टिस करो। यदि आपने इस तरीके से पढ़ा तो एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आपको पहले क्या पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद में ये बेहतरीन MCQ है वो पढ़ने हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर कूट वाले भी हैं। राजस्थान के इतिहास में मानव विकास और सभ्यताओं के इन ऐतिहासिक युगों को उनके कालक्रम सबसे प्राचीन से सबसे नवीनतम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, और यहां पर बेहतरीन तरीके से। और एक चीज ध्यान रखना है, यदि आपका जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि सर मैं तो मेरा एक ही टारगेट है 40% मार्क्स लाने और CET पास करनी है, कुछ भी पढ़ लेना, कहीं से भी पढ़ लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि आपका टारगेट ये है कि सर मुझे 2027 में सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी सर मेरी जिद है, तो फिर आपको ऐसा बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? इतने समझदार हो, इतने सक्षम आप हो, इतनी बौद्धिक क्षमताएं आपकी विकसित है, ये मानकर चल रहा हूं मैं कि आपको पता है कि आपका टारगेट है वो 40% नहीं है। बहुत सारे टीचर आपको कहेंगे कि यदि 40% नंबर लाने हैं तो ये सब्जेक्ट छोड़ दो, इसको मत पढ़ो, क्यों? फिर CET पास करनी है, आगे कुछ नहीं करना क्या? सोचो तो सही यार आप। दुनिया है वो पता नहीं कहां के आगे की सोचकर चलती है कि मैं 10 साल आगे ये करूंगा, इधर आपको यही पता नहीं है कि CET के बाद मुझे किसकी तैयारी करनी है। तो आपके पास में ये टारगेट होना चाहिए कि हमारा एग्जाम है वो हमारा रियल टारगेट है, हमारा जो युद्ध है वो उससे होने वाला है, ना कि ये छोटा सा आपके एक झड़प है पहले, है ना, नवंबर दिसंबर में। तो उसकी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। यदि आपने बहुत ईमानदारी से तैयारी की तो आपके लिए एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। बस मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको फॉलो करना है। थ्योरी पढ़नी है, MCQ पढ़ने, फिर थ्योरी पढ़नी, फिर MCQ पढ़नी, टॉपिक वाइज पढ़ो। जो टॉपिक की आपने थ्योरी पढ़ ली है उसका तुरंत आपको MCQ है वो पढ़ने हैं। अब यहां पर देखो आगे मैं आपको और दिखा देता हूं। जैसे चलो ये तो आपके लिए हिस्ट्री के बारे में बात हुई, अब अपन आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। हाँ, करण सर ने एक एक क्वेश्चन देखा है भाई साहब, एक एक क्वेश्चन है वो करण सर ने देखा है। यहां पर देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अरे भैया रुक जा, डट जा डट जा। हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ सवाईमाधोपुर में स्थित रणथंभौर दुर्ग को इतिहासकार अबुल फजल ने बख्तरबंद की संज्ञा दी है।
कि ये किला है वो क्या है, बख्तरबंद है, बाकी सारे नंगे हैं। ठीक है, दिख तो रहा होगा आपको। आगे देखो, आगे लिखा हुआ कारण में ये दुर्ग सघन जंगल और दुर्गम पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जिससे इसमें वन दुर्ग और गिरि दुर्ग दोनों के अभेद रक्षात्मक विशेषताएं विद्यमान हैं। आपने नोट किया होगा कि लगभग ऐसी ही लैंग्वेज, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहां आप कंफ्यूज हो जाते हो तो यहां पर देखो, क्वेश्चन पढ़ा आपने, है ना, आपने आपसे आंसर दिया और यहां पर बता दिया कि साहब ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या कर रहा है, सटीक व्याख्या कर रहा है। सेम वैसे ही देखो, ये क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा, राजस्थान के ऐतिहासिक मंदिरों की स्थापत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। ओसिया के हरियर और सचिया माता मंदिर गुजर प्रतिहार महामारू संरचनाओं में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना उदाहरण है। किराड़ू बाड़मेर का सोमेश्वर मंदिर विशुद्ध रूप से द्रविड़ वास्तुकला से निर्मित है। ऐसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। यदि आप सोच रहे हो कि वन लाइनर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, मुश्किल है ना। तो ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन और तुरंत उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, जिससे आपको कोई भी एरर दिक्कत है वो नहीं आएगी, पढ़ने में समस्याएं हैं वो नहीं आएगी। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं साहब, ये है आपका राजस्थान का और भारत का भूगोल। और यहां पर भी देखो, उत्तराखंड में स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह बांध भागीरथी नदी पर 260 मीटर की ऊंचाई पर मिट्टी और रॉक फिल द्वारा निर्मित किया गया है। तो यहां पर देखो साहब, यहां पर भी बिल्कुल सही बात है सर, दोनों सत्य हैं और आर ए की क्या करता है, सटीक व्याख्या करता है। यहां पर देखो, अनामुडी है, ये जो शिखर है वो कहां पर स्थित है, गुरु शिखर कहां है, कंचनजंगा कहां पर है, और आपके कसलुबाई है ना, सॉरी कलसुबाई, ये कहां पर है। तो इससे भी आप आराम से कर सकते हो, मतलब मिलान करने वाले ये क्वेश्चन है ना, आपकी बौद्धिक क्षमताओं को बहुत अच्छी तरीके से विकसित है वो करने वाले हैं। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाले हैं। और ज्योग्राफी के बारे में हम बात करें, ज्योग्राफी के बाद हम बात करें किसके बारे में, यहां पर आपके जो भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात करें, इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करें, तो ये देखो साहब, संविधान के धुआंधार क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्यायालयों में कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, एनफोर्सेबल नहीं है ये। आगे लिखा है, केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। तो यहां पर बात करें तो साहब ये तो सत्य है, लेकिन साहब अभिन्न अंग है प्रस्तावना, तो ये यहां पर क्या हो जाता है, गलत है वो हो जाता है। तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जिसमें आपकी दिमाग की खिड़कियां खुलेगी, थोड़ा परेशान रहोगे आप कुछ दिन, लेकिन हाँ, सिलेक्शन यदि लेना है तो ये सारी चीजें आपको झेलनी ही पड़ेगी। ये राजस्थान के अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन है और यहां पर भी आपको सारी चीजें जो आपके टॉपिक में, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, कृषि दिया हुआ है, उद्योग दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि कच्चे सामग्री पर आधारित उद्योग है वो दिया हुआ है ना। यहाँ पर आपके लिए जो हस्तशिल्प है वो दिया हुआ है, तो हस्तशिल्प में देखो ब्लू पॉटरी, थेवा कला, उस्ता कला, है ना, पिछवाई कहाँ की है सर, पिछवाई है वो सर जोधपुर की नहीं है, नाथ द्वारा की है। तो ऐसे क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर मिलेंगे, हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, तो इससे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, यहां पर देखो फसलों के बारे में सारी डिटेल है वो दी हुई है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये कथन कारण देखकर बोर हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बड़ा आनंद आने वाला है इसको पढ़ने में। आपको खुद को ये फील होगा कि हाँ सर, कुछ बेहतरीन चीजें हैं वो पढ़ने को मिली है। हाँ, थोड़ी सी बुक लेट आई है, लेकिन हाँ बहुत शानदार कंटेंट है वो मिला है। फिर यहाँ पर साइंस, और साइंस में राहुल सर ने पूरे एफर्ट लगाए हैं, एक एक क्वेश्चन उसको पढ़ा है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह है जिसमें केवल ऑक्सीकरण होता है और रिएक्टिव ग्रहण किए जाते हैं। देखो आप खुद एक बार महसूस करना कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपको कंफ्यूज करने वाले। रेडॉक्स अभिक्रिया वह है जिसमें सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन है ना वो महत्वपूर्ण है आपके लिए, समझ रहे हो। उत्प्रेरक कैटालाइटिक्स जिसको बोला जाता है ना। देखो, उत्प्रेरक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहां पर आपके लिए 4 कथन दिया हुआ है, असत्य वाला आपको चूज करना है। तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और देखो आगे दिखा देता हूं आपको, वैसे आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब मैथ्स में आप देख सकते हो, मैथ्स में देखो ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको मैथ्स में, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको देखो दी हुई है, बिल्कुल डिटेल, है ना। डिटेल जहां पर हिंदी में समझाना है वहां पर हिंदी में समझाया हुआ है देखो, और जहां पर कुछ चीजें डिटेल वाली है वहां पर आपको डिटेल से भी सारे उसका सॉल्यूशन है वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैथ्स में सीधा लिख दिया कि साहब डी सही होगा और डी हमने लिख दिया, नहीं, उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। मैथ्स में भी आपको इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या है वो मिलने वाली है। देखो ऐसे ऐसे कौन सी बुक में आपको ऐसे जोड़ बाकी मिलेगी, सारी, है ना, सारी चीजें मिल गई कुल मिला के, है ना। अब देखो ये देखो दिख रही है ना एक्सप्लेनेशन, ये देखो साहब गुणनखंड करने, है ना, ये देखो गुणनखंड किए हुए, गुणनखंड यहाँ पर किए हुए, मतलब आपको मजा आएगा यार, सही बात तो ये है। आगे बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग। रीजनिंग में सेम आपको देखो सारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है वो दिख रही है।
सारे क्वेश्चन की, जैसे हृदय कार्डियोलॉजी तो किडनी का किससे संबंध है, नेफ्रोलॉजी से, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी दिया हुआ है आपके लिए। हिंदी, ये लो आप संधियां बंदियां सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, है ना, सारी चीजें मिलेगी, उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा सेम इंग्लिश में। अब सारी चीजें मतलब आपको ये देखो इंग्लिश में भी विद एक्सप्लेनेशन है, वो आपको सारी चीजें दी हुई है ना, सारी चीजें हैं वो यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। तो मैंने लगभग आपको सारी चीजें बता दी है। अब यहाँ पर देखो ये आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर का तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर इतना जबरदस्त होगा कि आपको मजा आ जाएगा, कंप्यूटर की तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। फिर करंट अफेयर तो सारी चीजें आपको पता ही है ना, करंट अफेयर तो सब चीजें आप जानते हो कि करंट अफेयर में कैसा कंटेंट आपको मिलेगा, करंट अफेयर में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बढ़िया से कंटेंट है, उतनी शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये जो बुक है वो आपके लिए अवेलेबल है आज से, जब आप वीडियो देख रहे हो तो ये जो बुक है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, मार्केट में भी ये उपलब्ध है, वो होने वाली है। तो वैसे स्ट्रेस नहीं लेना, ये नहीं पूछना कि सर हमारे यहाँ पर मिल जाएगी क्या, बालोतरा में मिल जाएगी क्या, बाड़मेर में मिल जाएगी, सर श्रीगंगानगर में मिल जाएगी क्या, बांसवाड़ा में मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी, है ना। थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना, आपके आसपास के बुक स्टोर उनसे बोलते रहना, मिलेगी जरूर। अब देखना यहाँ पर जो आपको मिली है कि यदि आप कोर्स लेते हो, है ना, फ्री, है ना, कोर्स के साथ में आपके लिए फ्री बुक मिलने वाली है। यदि आप 1351 रुपए का ये आपकी कोर्स रहने वाला है 12th लेवल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और यदि आप ये कोर्स लेते हो तो आपको ये जो बुक है वो बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, मतलब कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, उसके साथ में कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स के साथ में ये जो बुक है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलने वाली है। अब आपके दिमाग में एक चीज है, मैं समझ गया कि सर ये बुक कितनी मिलेगी, तो आप यदि ओनली बुक लेना चाहते हो तो मात्र 350 रुपए में ये बुक है वो मिलने वाली है। कितने रुपए में, मात्र 350 रुपए में ये जो बुक है वो आपको मिलने वाली है। आप ऑर्डर कर सकते हैं और ये आराम से आपके लिए अवेलेबल होगी। और मैं इस बात की आपको पक्की गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाली है, ये बात पक्की है, ठीक है। मैंने लगभग सारी चीजें जो आपके जितने भी डाउट हो सकते थे एक बुक को लेकर, मैंने सारे डाउट है वो आपके रिजोल्व कर दिए हैं। मेरी तरफ से जितने मेरे दिमाग में चीजें आ रही थी मैंने सारी बता दी है। अब आपको कोई इशू है, कुछ चीज पूछना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ देना। बाकी मैंने आपको नंबर भी बताए थे, उस नंबर पर भी आप कॉल वगैरह मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी हाँ, बुक बहुत बेहतरीन हमने आपके लिए डिजाइन की है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा है, ये जानकारी आपको बेहतरीन लगी है, तो सेशन को लाइक जरूर करना है और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।